And then I tried to do 1 year of my degree through college. I couldn't do that. I then tried to do distance education. I couldn't complete that as well. So I'm just a 12th pass. जहां दीपिका ने खुद अपने अनपढ़ होने का ऐलान किया, वहीं आलिया भट्ट अपने जनरल नॉलेज से अपने अनपढ़ होने का सबूत दे रही है। बिली को क्या बोलते हैं? बिलियनर। पर मजाक को छोड़ो, अगर असलियत की तरफ देखें तो उनकी पढ़ाई की स्थिति बहुत गंभीर है। लेकिन ना सिर्फ आलिया भट्ट, पर हमारे सल्लू भाईजान ने भी पढ़ाई से मुंह मोड़ लिया था। तो दोस्तों रेडी हो जाइए, क्योंकि आज खुलने वाली है आपके फेवरेट सेलेब्स की रिजल्ट और मार्कशीट्स, जिन्हें आप हमेशा से पसंद करते आए हो। जहां जानेंगे कि कैसे कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना अपने सिर्फ एक टेस्ट में फेल होने की वजह से मुंबई आ गई थी, और उसी के साथ जानते हैं कि हमारी नेशनल क्रश कितनी किताबें पढ़ चुकी है। जानने के लिए लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 1, सलमान खान, सल्लू भाईजान, जिन्होंने द बिंग ह्यूमन फाउंडेशन के द्वारा वो खुद अनपढ़ निकले। ना ये बातें मैं नहीं कर रहा, बल्कि ये तो उनका क्वालिफिकेशन खुद बताता है। जी हाँ, जब उन्हें पता चला कि उनकी बॉडी भी अच्छी है और शक्ल भी, तब हमारे भाईजान ने कॉलेज से रफू चक्कर होने का प्लान किया। हालांकि जिस कॉलेज से उन्होंने ड्रॉप आउट लिया वो मुंबई की एक फेमस कॉलेज है। इस कॉलेज में बॉलीवुड की कई मूवीज की शूटिंग हुई है। शायद उस टाइम सलमान खान नहीं जानते होंगे कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, इसलिए उन्होंने एक्टिंग से पहले 3 स्क्रिप्ट भी लिखी थी। इतना ही नहीं, भाईजान ने अपनी मम्मी से पेंटिंग की विद्या भी हासिल की हुई है। यानी एक्टिंग में सक्सेस ना मिलती तो भी सल्लू भाईजान अपने पिता की तरह स्क्रिप्ट लिखने या अपनी माता की तरह पेंटिंग से बनाते। नंबर 2, फेल या पास। लोग करियर बनाने के लिए पढ़ाई करते हैं, और दीपिका ने करियर बनाने के लिए ही पढ़ाई छोड़ दी। उनकी इस उल्टी गिनती के पीछे का रीजन है उनका मॉडलिंग करियर। लहरेन इंटरव्यू के दौरान दीपिका ने बताया कि वो कभी कॉलेज की सीढ़ी चढ़ी ही नहीं। ये सब इसलिए क्योंकि उन्हें मॉडलिंग के दौरान कई शहर घूमना पड़ता था। I was based in Bangalore, but I used to keep traveling to Mumbai and to Delhi for work. लेकिन ऐसा भी नहीं था कि दीपिका ने कोशिश नहीं की। मॉडलिंग करने के बावजूद दीपिका ने 1 साल डिग्री का पूरा किया, वो भी पूरी नहीं हो पाई। तब दीपिका ने डिस्टेंस स्टडी की मदद ली, पर बदनसीबी से वो भी फेल हो गई। Through college, I couldn't do that. I then tried to do distance education. I couldn't complete that as well, so I'm just a 12th pass. पर जब 2007 में एक रैंप वॉक के दौरान फराह खान ने उन्हें देखा तो ओम शांति ओम के लिए ऑफर कर डाला। वो कहते हैं ना भाई कि किस्मत के आगे किसकी चलती है, और वो बात यहाँ पर फिट बैठती है। नंबर 3, कंट्रोवर्सी क्वीन। कंगना अपने हिट्स के लिए तो जानी जाती है। उनकी बहुत सारी फिल्में लगातार फ्लॉप भी हो चुकी है, पर आज ना ही उनकी हिट्स का रिकॉर्ड होता और ना ही उनकी फ्लॉप्स का। अगर कंगना अपना घर छोड़कर ना भागती तो ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब उनके घर वालों ने उन्हें ऑल इंडिया मेडिकल टेस्ट देने की सलाह दी। लेकिन हमेशा से पढ़ाकू रहने वाली कंगना इस टेस्ट के दौरान केमिस्ट्री के एग्जाम में पास न हो पाई। इस टेस्ट से उन्हें इतना गहरा झटका पहुंचा कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ मुंबई जाने का डिसाइड किया। इनफैक्ट इस फैसले के बाद उनके घर वालों से भी अनबन शुरू हो गई। मुंबई में अकेले रहने वाली कंगना ने एक दिन कॉफी शॉप जाने का सोचा, और जब वहां अनुराग वासु की नजर उन पर पड़ी तो उन्हें गैंगस्टर में रोल ऑफर हुआ, और यहीं से शुरुआत हुई कंगना के एक्टिंग करियर की। नंबर 4, सच्चाई क्या है। चिली गवार करेक्ट। नो गाजर। सामने दिख रहे गवार को अनन्या ने कितनी आसानी से चिली बोल दिया। अब इसमें इस बेचारी का क्या दोस्त तो इनकी पढ़ाई लिखाई का है, जो इंडिया में नहीं कैलिफोर्निया में हुई है, और इसी वजह से इन्हें कई बार ट्रोल्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये यूएसए से पढ़कर आई। इस बात पर कोई भरोसा ही करना नहीं चाहता। ट्रोल्स को देखकर तो पापा पांडे भी आखिरी पास्ता खाना भूल गए होंगे। लेकिन जल्द ही अनन्या ने सोशल मीडिया पर यूएसए की पढ़ाई के डॉक्यूमेंट दिखाए। मतलब स्टार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर जनता ने सवाल उठाया है तो स्टार को जवाब देना ही पड़ेगा। जनता का सवाल भी इसलिए उठ रहा होगा क्योंकि अनन्या आए दिन उटपटांग हरकतें करती रहती है। और अगर उनके बेस्ट फ्रेंड जानवी कपूर की बात करें तो ये भी स्कूल खत्म करने के बाद इंडिया से निकल गई और एक्टिंग का कोर्स करके वापस आ गई। यानी स्टार किड्स सिर्फ घूमने के लिए बाहर जाते हैं और वोकेशन खत्म होते ही फिर घर लौट आते हैं। नंबर 5, आलिया से तेज कौन। मैंगो ऑरेंज होता है? ना ये बातें मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये तो आप ही सुन लो। ओ डफर, मैंगो ऑरेंज होता है, ये येलो है। ऐसे किस्से देखकर आपने भी सोचा होगा कि जो लड़की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर पृथ्वीराज चौहान कह रही है, वो आखिरकार कितनी क्लास पढ़ी होगी? तो इसका जवाब है 12वीं के बाद ड्रॉप आउट।
जी हाँ, जब आलिया की स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद वो आगे पढ़ाई कर रही थी तो बीच में ही उन्हें स्टूडेंट ऑफ द ईयर का ऑफर आ गया। एक्ट्रेस बनने की चाह ने उनसे उनकी पढ़ाई छीन ली। ऐसा ही जुनून उनके हस्बैंड रणवीर को भी था। रणवीर अपनी फैमिली के पहले ऐसे मेंबर थे जिन्होंने 10वीं पास की, मगर ये सिलसिला लंबा नहीं चला। एजुकेशन को छोड़ रणवीर ने फैसला किया कि वो अपनी सिनेमा की नॉलेज को बढ़ाएंगे और इसीलिए उन्होंने न्यूयॉर्क से फिल्म मेकिंग का कोर्स खत्म किया और आगे पढ़ते पढ़ते उन्होंने 2 शॉर्ट फिल्म को एक्ट और डायरेक्ट किया। नंबर 6, नई नवेली एक्ट्रेस। 140 करोड़ लोगों का क्रश बनना कोई हलवा है क्या? मगर हलवे से भी मीठी तृप्ति ने यह कर दिखाया। सबकी नजरों में तृप्ति तब सामने आई जब उन्होंने एनिमल मूवी में जोया का कैरेक्टर निभाया, पर उनकी एक्टिंग की शुरुआत 2017 में आई मॉम मूवी से हुई थी। लेकिन तृप्ति को आखिर एक्टिंग का भूत सवार कैसे हुआ? तो इसकी पहली नींव फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में रखी गई थी। इसके पहले तृप्ति ने अपनी पढ़ाई साइकोलॉजी में की और उसमें डिग्री भी हासिल की। ऐसा ही कॉम्बिनेशन आपको अनुष्का शर्मा के साथ मिलेगा। कई सालों तक स्ट्रगल करने के बाद ऑडियंस के सामने अनुष्का रब ने बना दी जोड़ी में आई। उससे पहले अनुष्का ने एक आर्मी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और बेंगलुरु जाकर आर्ट से डिग्री हासिल की। अगर अनुष्का की माने तो उन्हें कभी एक्टिंग का शौक था ही नहीं, लेकिन जब वो मॉडलिंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ी तो उन पर भी एक्टिंग का भूत सवार हो गया और आज सच में ही रब ने बना दी जोड़ी। वैसे दोस्तों, इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मजेदार वीडियो जानने के लिए अमन फैक्ट पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें।